हेलो दोस्तों, हम फिर से हाजिर हैं अपने लास्ट टॉपिक के साथ। चैप्टर 1 बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11 बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स के। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, मेरा नाम क्षितिज कुमार है। तो स्टार्ट करते हैं, आइए अपना लास्ट टॉपिक। और कल होने वाला है फिर हमारा इसका समरी वीडियो, जो कि आप एक रिवीजन लेक्चर की तरह भी देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग अ बिजनेस, किस तरीके से आपका बिजनेस स्टार्ट होता है, कुछ बेसिक फैक्टर्स। स्टार्टिंग अ बिजनेस एंटरप्राइज इज सिमिलर टू एनी अदर ह्यूमन एफर्ट। बिजनेस एंटरप्राइज को स्टार्ट करना सिमिलर है टू एनी अदर ह्यूमन एफर्ट इन विच रिसोर्सेज आर एम्प्लॉयड। कोई भी ह्यूमन एफर्ट जिसके अंदर रिसोर्सेज एम्प्लॉयड होते हैं अचीव करने के लिए एक सर्टेन ऑब्जेक्टिव, एक निश्चित ऑब्जेक्टिव। The process of starting up one on business is called entrepreneurship. अपना खुद का बिजनेस को सेटिंग अप करना, उसे हम कहते हैं entrepreneurship. The person who set his business is called an entrepreneur. और जो बंदा अपना बिजनेस सेट करता है, चालू करता है, उसे हम entrepreneur कहते हैं. The output of the process that is the business unit is called the business enterprise. जो प्रोसेस से आउटपुट निकलने वाला है, द बिजनेस यूनिट, जो बिजनेस यूनिट है हमारी, उसे हम कहते हैं बिजनेस एंटरप्राइज. It is interesting to note that the entrepreneurship, beside improving self-employment to the entrepreneur, is responsible to the greatest extent for the creation and expansion of opportunities for other two economic activities. To that is employment and profession. जो आपका बिजनेस का सेटिंग अप है, वो खुद को सेल्फ एम्प्लॉय करना तो है ही है, पर ये हेल्प करता है आपकी दो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की ओर, जो कि है आपकी एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन। आपको ये एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करेगा और कुछ प्रोफेशनल्स भी इसके अंदर काम कर सकते हैं, जैसे कि आपकी सीए फर्म्स होती हैं, उसके अंदर भी आपके सीएस काम करते हैं जो कि प्रोफेशनल होते हैं. एंड इन द प्रोसेस बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप बिकम क्रूशियल. तो जो बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप है वो क्रूशियल हो जाती है फॉर ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन, एक ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए नेशन की. when you make this choice you become a job provider rather than a job seeker. जब आप इस चॉइस को अडॉप्ट करते हो तो आप एक जॉब प्रोवाइडर बन जाते हो, ना कि एक जॉब सीकर. बिसाइड इंजॉइंग अ होस्ट ऑफ अदर फाइनेंशियल एंड द साइकोलॉजिकल रिवॉर्ड्स. और आप इंजॉय करते हो कुछ अलग फाइनेंशियल और साइकोलॉजिकल रिवॉर्ड्स को. Taking to the entrepreneurship by starting one on business is a matter of इंस्पायरिंग टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योरशिप को स्टार्ट करने जो है खुद का बिजनेस इज़ अ मैटर ऑफ इंस्पायरिंग. वो एक मैटर ऑफ इंस्पायर करना है क्या, टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, की एक एंटरप्रेन्योर हमें बनना है. इट इज़ डिफाइंड हैज़ अ सिस्टमेटिक पर्पसफुल एंड क्रिएटिव एक्टिविटी. ये इस तरीके से डिफाइन की गई है कि एक सिस्टमेटिक, इसका कोई पर्पस है, एक सिस्टम से होने वाली है, इसका कोई पर्पस है. एंड क्रिएटिव एक्टिविटी है, कोई क्रिएटिव एक्टिविटी है ऑफ आइडेंटिफाइंग अ नीड, जो आइडेंटिफाई कर रही है नीड, ज़रूरत को. मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज को मोबिलाइज कर रही है, इधर उधर लेकर जा रही है. एंड ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन विद अ व्यू, और ऑर्गेनाइज कर रही है किसी प्रोडक्शन को इस उद्देश्य से कि वो डिलीवर कर सके वैल्यू टू द कस्टमर, कंज्यूमर को वैल्यू आपकी डिलीवर कर सके. रिटर्न फॉर द इन्वेस्टर एंड प्रॉफिट फॉर द सेल्फ इन अकॉर्डेंस. जो रिटर्न है इन्वेस्टर्स को और प्रॉफिट है खुद के लिए, इसके अनुसार विद द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड. जो रिस्क है आपको और अनसर्टेनिटी है वो एसोसिएटेड रहती हैं बिजनेस के साथ. दिस डेफिनेशन, ये जो डेफिनेशन है, पॉइंट टू फैक्टर नीडेड टू कंसिडर फॉर द स्टार्टिंग द बिजनेस.
ये जो डेफिनेशन है ये पॉइंट करती है कि क्या क्या फैक्टर्स नेसेसरी होंगे बिजनेस को सेट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। स्टार्टिंग एंड मैनेजिंग वंस बिजनेस डज नॉट इमर्ज स्पॉन्टेनियसली। जो स्टार्टिंग है और मैनेज करना है किसी का बिजनेस, वंस बिजनेस, ठीक है, स्टार्टिंग और मैनेज करना, वंस बिजनेस डज नॉट इमर्ज, वो इमर्ज नहीं करता है स्पॉन्टेनियसली, वो एकदम से नहीं होता है। रैदर इट इज़ द आउटकम ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द पर्सन, ये एक आउटकम है इंट्रैक्शंस का बिटवीन द पर्सन एंड द बिजनेस एनवायरनमेंट, पर्सन और बिजनेस एनवायरनमेंट के बीच में। द चॉइस ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, ये जो आपकी चॉइस है एंटरप्रेन्योर होने की, लाइज विद एन इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल के साथ साथ लाई करती है। इन दिस रिगार्ड इट बिकम इम्पेरेटिव टू लुक एट बोथ, तो ये इम्पेरेटिव हो जाता है देखना फैक्टर्स इन द इन्वायरमेंट की क्या क्या फैक्टर्स हैं इन्वायरमेंट के अंदर, एज वेल हैज़ फैक्टर इन इंडिविजुअल परसेप्शन, और क्या क्या फैक्टर है इंडिविजुअल की परसेप्शन के अंदर भी, और डिज़ायरेबिलिटी एंड फीसिबिलिटी के अंदर। तो हम पहला जो आपका बेसिक फैक्टर है उसकी तरफ चलते हैं, वो है आपका सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ बिजनेस, कि आप किस तरीके का बिजनेस करना चाहते हो। The first thing is to decide by an entrepreneur is the nature and the type of the business to undertake. जो पहली चीज़ है entrepreneur की, वो ये डिसाइड करना है कि क्या नेचर होगा और किस टाइप का आपका बिजनेस होने वाला है। He she will obviously like to enter, आपके जो entrepreneur हैं वो एंटर करना चाहेंगे द डेड ब्रांच ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, उस ब्रांच ऑफ इंडस्ट्री और कॉमर्स के अंदर विच हैज़ द पॉसिबिलिटी, जिसके पास पॉसिबिलिटी है किसकी, हायर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, जिसमें बहुत सारा प्रॉफिट है, सब उसी के अंदर आना चाहते हैं। द डिसीजन विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द कस्टमर रिक्वायरमेंट, जो डिसीजन है कि किस तरीके का बिजनेस करना है वो इन्फ्लुएंस्ड होगा कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मार्केट के अंदर, एंड ऑल्सो द काइंड ऑफ टेक्निकल नॉलेज, और क्या टेक्निकल नॉलेज है उसके हिसाब से भी, एंड इंटरेस्ट द एंटरप्रेन्योर हैज़ फॉर प्रोड्यूसिंग अ पार्टिकुलर प्रोडक्ट, और एंटरप्रेन्योर का क्या इंटरेस्ट है उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में। तो पहली चीज़ क्या है कि आपको डिसाइड करना है कि आप क्या बिजनेस करना चाहते हैं, क्या उसका नेचर है, जो कि इन्फ्लुएंस्ड होगा कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट क्या है मार्केट में उसकी वजह से, ठीक है, क्या टेक्निकल नॉलेज है आपके पास उसकी, और क्या आपका इंटरेस्ट है उस प्रोडक्ट को बनाने में। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आपके बिजनेस को इन्फ्लुएंस करने वाले हैं कि आप किस तरीके का बिजनेस करने वाले हो। दूसरा आपका है साइज ऑफ बिजनेस, आप कितने स्केल पर बिजनेस करोगे, लार्ज पर या स्मॉल पर। साइज ऑफ द फर्म और द स्केल ऑफ इट्स ऑपरेशन इज अनदर इंपॉर्टेंट डिसीजन, ये आपका एक अनदर इंपॉर्टेंट डिसीजन है टू बी टेकन एट द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस, जो कि आपका लिया जाता है बिजनेस के स्टार्ट पर। वेदर द बिजनेस इज फॉर MSME सेक्टर, MSME सेक्टर क्या होता है कि जो आपके स्मॉल स्केल पर बिजनेस करने वाले हैं वो आपके MSME सेक्टर के अंदर कहलाते हैं, और टू अ लार्ज स्केल एंटरप्राइजेज, या फिर आप लार्ज स्केल एंटरप्राइजेज की तरह काम करने चाहते हो। MSME की आप फुल फॉर्म गूगल से भी देख सकते हो, मीडियम स्केल मॉड्यूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। whether it will operate for manufacturing or for territorial sector, या आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग करने वाला है या टेरिटोरियल सेक्टर में जाने वाला सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला है। सम फैक्टर फेवर अ लार्ज साइज, कुछ जो फैक्टर हैं वो फेवर करते हैं लार्ज साइज को, वेयर हैज़ अदर टेंड टू रिस्ट्रिक्ट द स्केल ऑफ ऑपरेशन, और जो दूसरे हैं वो टेंड करते हैं रिस्ट्रिक्ट, मतलब कम करने के लिए स्केल ऑफ ऑपरेशंस को। इफ़ द एंटरप्रेन्योर इज कॉन्फिडेंट दैट द डिमांड फॉर द पर्पस्ड प्रोडक्ट इज लाइकली टू बी गुड, अगर एंटरप्रेन्योर के पास ऐसा कॉन्फिडेंस है कि जो डिमांड है उसके प्रोडक्ट की जो उसने प्रपोज किया है वो बहुत अच्छी होगी, गुड ओवर टाइम, एंड शी कैन अरेंज द नेसेसरी कैपिटल, और जो आपको एंटरप्रेन्योर है वो अरेंज कर लेगा नेसेसरी कैपिटल जितनी रिक्वायरमेंट है बिजनेस के लिए, देन ही शी कैन स्टार्ट द ऑपरेशन एट अ लार्ज स्केल। तो वो एंटरप्रेन्योर आपके लार्ज स्केल पर, मतलब आप जो है वो लार्ज स्केल पर आप अपने बिजनेस को कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि जो डिमांड है वो ओवर टाइम गुड होगी, मतलब बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो
तीसरा पॉइंट क्या है कि आप कहाँ पर बिजनेस को लोकेट करने वाले हो। एन इम्पोर्टेंट फैक्टर टू बी कंसिडर्ड एट द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस, ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि क्या प्लेस होने वाली है। इज द प्लेस वेयर द वेयर द एंटरप्राइज विल बी लोकेटेड, जहाँ पर आपका एंटरप्राइज लोकेट होने वाला है। एनी मिस्टेक इन दिस रिगार्ड कैन रिजल्ट इन हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर आप कोई मिस्टेक कर देते हो ये कि आप कहाँ पर अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करने वाले हो, तो अब आपको हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन झेलनी पड़ सकती है, इनकन्वीनियंस हो सकता है आपका गेटिंग में एंड राइट ऑफ एंड काइंड्स ऑफ प्रोडक्शन इनपुट्स और सर्विंग द कंज्यूमर इन द बेस्ट पॉसिबल वे। जैसे कि आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाना था जो जिसमें वाटर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और आप ऐसी जगह पे अपने बिजनेस को सेटअप कर लेते हो जहाँ पर वाटर आपको मिलता ही नहीं है या फिर लाइट वगैरह नहीं आती हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होने वाली है अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में भी और जो रिसोर्सेज हैं उन्हें लेने में भी। और फिर अपने प्रोडक्ट को बनाने के बाद पहले तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट में बनेगा, फिर आप अगर कंज्यूमर को सर्व करना है तो आप मिनिमम कॉस्ट में नहीं कर पाओगे, तो आपकी जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो भी गिरने वाली है। तो जो आपका लोकेशन के रिगार्डिंग डिसीजन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड लेबर, कि आपको रॉ मटेरियल कैसे मिलना वाला है और लेबर की क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी हाई स्किल्ड लेबर मिलेगी वहाँ पर या फिर नहीं मिलने वाली है। पावर सप्लाई सर्विसेज लाइक बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इस तरह की सर्विसेज जैसे कि वेयर हाउसिंग हो गया, और आर इंपॉर्टेंट फैक्टर वाइल मेकिंग अ चॉइस ऑफ द लोकेशन, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जब आप लोकेशन की चॉइस कर रहे हो। फाइनेंसिंग द प्रोपोर्शन, फाइनेंसिंग इज कंसर्न विद प्रोवाइडिंग द नेसेसरी कैपिटल फॉर स्टार्टिंग। जो फाइनेंसिंग है वो कंसर्न होती है किससे, नेसेसरी कैपिटल स्टार्टिंग के लिए, जितनी आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट है बिजनेस स्टार्ट करने में। हैज़ वेल हैज़ फॉर कंटिन्यूइंग द प्रपोज्ड, और जो आप करने वाले हो उसके कंटिन्यूएंस के लिए भी आपको फाइनेंस, जो आपका प्रपोज्ड बिजनेस है उसके कंटिन्यूएंस के लिए भी आपको फाइनेंस की ज़रूरत तो पड़ेगी, वर्किंग कैपिटल आपको चाहिए ही होती है। कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट, कैपिटल रिक्वायरमेंट है इन्वेस्टमेंट करने के लिए फिक्स एसेट्स के अंदर, लाइक जैसे कि आपके लैंड हुआ, बिल्डिंग हुआ, मशीनरी हुई, इक्विपमेंट्स हुए, एंड इन करंट एसेट्स, और करंट एसेट के अंदर भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, जैसे कि रॉ मटेरियल हुआ, बुक्स हुई, डेप्ट्स हुए, या फिर स्टॉक हुआ फिनिश गुड्स का, इन्वेंट्री बनाना। ये सब बनाने के लिए आपको कैपिटल तो चाहिए ही चाहिए। कैपिटल इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर, कैपिटल रिक्वायर्ड होती है करने के लिए डे टू डे एक्सपेंसेस, जिन्हें हम वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं। फिजिकल फैसिलिटीज़, क्या क्या फिजिकल फैसिलिटीज़ की अवेलेबिलिटी होगी, आइए पढ़ते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज़ इंक्लूड, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होने वाला है, मशीन्स, इक्विपमेंट्स, आपकी बिल्डिंग्स, सपोर्टिव सर्विसेज इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर टू बी कंसिडर्ड एट द स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस। द डिसीजन रिलेटिंग टू दिस फैक्टर विल डिपेंड, जो डिसीजन है इस फैक्टर पर वो डिपेंड करने वाला है ऑन द नेचर एंड द साइज ऑफ द बिजनेस, की क्या नेचर है, आप किस तरीके के गुड्स बनाने वाले हो और कितनी स्केल पर बनाने वाले हो। अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स एंड द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन, आपके पास कितनी फंड्स की अवेलेबिलिटी है, आपके पास कितना पैसा है और क्या आपका प्रोसेस होने वाला है प्रोडक्शन करने के लिए। कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स, आपके पास एक कॉम्पिटेंट मतलब कि एक अच्छी वर्कफोर्स है या नहीं है जो कमिट करके रखती है कि हाँ हम काम करेंगे, या फिर एक ऐसी वर्कफोर्स है जो सिर्फ बातें ही फोड़ते हैं। एवरी एंटरप्राइज नीड कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़, हर एंटरप्राइज को एक कॉम्पिटेंट और एक कमिटेड वर्कफोर्स की ज़रूरत है ही परफॉर्म करने के लिए वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज़ को, सो डैट द फिजिकल एंड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जो आपके फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं कन्वर्ट हो जाएं इनटू
डिजायर्ड आउटपुट, एक डिजायर्ड आउटपुट के अंदर। सिंस नो इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर कैन डू एवरीथिंग हिमसेल्फ, हालांकि कोई भी इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर सब कुछ नहीं कर सकता है खुद से, ही शी मस्ट आइडेंटिफाई, तो उन्हें ज़रूरत पड़ेगी आइडेंटिफाई करने की, द रिक्वायरमेंट ऑफ स्किल्ड, कि क्या रिक्वायरमेंट है स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स की और मैनेजरल स्टाफ की, कितनी आपको स्किल्ड लेबर चाहिए, कितनी आपको अनस्किल्ड चाहिए कि कुछ भी कट्टे वट्टे ठा के रख दिए, या फिर मैनेजरल स्टाफ आपको कैसा चाहिए, क्योंकि हर बंदा सब कुछ तो खुद से नहीं कर सकता। प्लान शुड ऑल्सो बी मेड अबाउट हाउ द एम्प्लॉयज़ विल बी ट्रेंड, ये प्लान भी आपको बनाना ज़रूरी है कि किस तरीके से आप एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करने वाले हो और मोटिवेट करने वाले हो, जिससे कि वो आपको बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल कर दे सकें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट है आपका टैक्स प्लानिंग, किस तरीके से आप टैक्स पे करोगे। टैक्स प्लानिंग हैज़ बिकम नेसेसरी दीज डेज, आजकल के दिनों में जो टैक्स प्लानिंग है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, बिकम नेसेसरी। देयर आर नंबर ऑफ टैक्स लॉज इन द कंट्री, यहाँ पर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ टैक्स लॉज हैं कंट्री के अंदर, एंड दे इन्फ्लुएंस ऑलमोस्ट एवरी एक्सेप्ट ऑफ द बिजनेस, और ये इन्फ्लुएंस करते हैं हर एक्सेप्ट को बिजनेस के, ठीक है, ऑफ द बिजनेस या ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द मॉडर्न बिजनेस, एक ही बात है। द एंटरप्रेन्योर हैज़ टू कंसिडर्ड इन एडवांस, जो एंटरप्रेन्योर है उसे एडवांस में ही कंसिडर करना होता है द टैक्सेस लाइबिलिटी अंडर वेरियस टैक्स लॉज, कि क्या टैक्स की लाइबिलिटी आने वाली हैं अलग अलग टैक्स लॉज के अंदर, एंड इट इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस डिसीजन, और ये इम्पैक्ट करेगा आपके बिजनेस डिसीजन के ऊपर। हाँ, आपके पास ये लास्ट पॉइंट है। अब लॉन्चिंग द एंटरप्राइज, आप किस तरीके से अपने एंटरप्राइज को लॉन्च करने वाले हो। आफ्टर द डिसीजन रिलेटिंग टू द अबव मेंशन फैक्टर हैव बीन टेकन, जब आपके पास एक डिसीजन बन जाता है, जो हमने रिलेटेड फैक्टर पढ़े हैं ऊपर उनके रिगार्डिंग, द एंटरप्रेन्योर कैन गो अहेड विद एक्चुअल लॉन्चिंग, तो आपका एंटरप्रेन्योर है वो आगे बढ़ सकता है एक्चुअल लॉन्चिंग के साथ of the enterprise, which would mean mobilizing, जिसका क्या मतलब है कि मोबिलाइज करना किसे, वेरियस रिसोर्सेज को, फुलफिलिंग नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज, जो लीगल फॉर्मेलिटीज फुलफिल होने वाली हैं उन्हें पूरी करे। स्टार्टिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, स्टार्ट करे अपना प्रोडक्शन का प्रोसेस, और इनिशिएट करे द सेल प्रमोशन कैंपेन्स, सेल प्रमोशन कैंपेन्स वो लगाए। आप बिजनेस एंटरप्राइज कैन बी सोल प्रोप्राइटर फर्म, जो बिजनेस एंटरप्राइज है वो सोल प्रोप्राइटर फर्म हो सकता है। आप पार्टनरशिप फर्म और अ कंपनी फॉर विच, एक पार्टनरशिप फर्म हो सकता है, कंपनी हो सकता है, जिसके लिए प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग मस्ट बी डन टू डिटरमाइन, जो प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग है वो करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है कि क्या रिक्वायरमेंट होने वाली है कैपिटल की, और बी क्या है सोर्सेज फ्रॉम वेयर द कैपिटल विल बी राइज्ड, और क्या आपके पास सोर्सेज हैं जहां से आपकी कैपिटल आने वाली है। और एक लास्ट, द बेस्ट वे ऑफ यूटिलाइजिंग द कैपिटल इन द फर्म, की क्या बेस्ट वे होने वाला है कैपिटल को यूटिलाइज करने के लिए फर्म के अंदर। यहाँ पर आपका जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। कल आपको इस चैप्टर के समरी नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद, उम्मीद करता है कि आप अच्छे होंगे और रिवाइज करेंगे इस चैप्टर को, और थोड़ा बहुत शेयर करेंगे जिससे कि हम थोड़ा सा ग्रो हो सकें और बड़े लेवल पर काम कर सकें। देन वी विल स्विच टू द बोर्ड। ओके, थैंक यू।